आप प्रश्न कीजिए, उसका बाद मैं उत्तर देता हूँ। पंडित जी, कल जो त्रिपदी हुआ उसमें जो पहला बताया गया कृष्ण काम अर्पण, तो जो काम है उसको मतलब कहा गया है कि 6 रूपों में से उनको भगवत मुखी करना है हमको। मगर भागवतम में देखने को आता है कि जो प्रियव्रत महाराज हैं, जो कि साक्षात नारद जी के शिष्य, जिनको ब्रह्मा जी और मनु जी ने स्वयं आके बोला कि नहीं तुम संसार करो, तो उनके में भी देखने में आता है कि उनके अंदर जो इतने भागवत मुखी थे, उनके द्वारा भी ये हुआ कि वो अपनी अर्धांगिनी के सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो गए और उस समय अग्निधर जैसे पुत्र का जन्म हुआ, जिसने भागवत प्राप्ति की जगह पितृलोक की प्राप्ति मांगना चाहा। तो उसको हम कैसे समझें कि भगवत मुखी किया जाए? अच्छा, पहले तो बात यही है, जो काम शब्दों को हम लोग जैसा जागतिक काम है, काम शब्दों को जो हम लोग जैसा सोचा, ये अर्थ टीकाकार नहीं किया। चक्रवर्ती पाद ने इसका काम शब्दों का अर्थ किया कामना, कामना अर्थ किया। जो प्राकृत जगत में जो स्त्री पुत्रों का संसर्ग से जो सुख मिलते हैं, इसको हम काम कहते हैं। लेकिन ये काम इसका अर्थ तो नहीं है। फिर भी आप जो प्रश्न किए, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जो प्रियव्रत महाराज, वो तो पहले से वैराग्य से अपना जो भजन मार्ग में जा चुके, परंतु ब्रह्मा जी ने और मनु महाराज ने आकर के इनको समझाया, जो आपको अभी संसार में जाना है, क्योंकि सृष्टि लीला चल रहा है बाबा। पहले मनुओं का 2 पुत्र है और 3 लड़की है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद छूटा है, परंतु पहले शादी करके 2 पत्नी सुनीति और जो सुरुचि है, इसमें उत्तम और ध्रुव दोनों का जन्म हो गया। लेकिन बड़ा लड़का का ही शादी नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, जो हमारा सृष्टि में पहले जो जन्म हुआ चतुषण, ये भी निवृत्ति में गया, और मनुओं का जो पहले पुत्र है वो भी निवृत्ति में जा चुका है। तो हमारा यही सृष्टि लीला कैसे चलेगा? इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी जाकर के और उनको समझाया बुझाया, जो तुम भी भगवान का भक्त है, हम भी ठाकुर जी का भक्त है, हम भी ठाकुर जी का आदेश पालन कर रहे हैं, तुम भी ठाकुर जी का आदेश पालन करो, भजन के लिए वर्णाश्रम धर्म से हो जाएगा। परंतु ये इसका जो रहस्य है ये अलग है, और जो हमारा जो भागवत धर्म है इसका लक्षण अलग है बाबा। क्योंकि ये तो प्रेम भक्ति का चंद्रिका है, प्रेम भक्तियों का जो राज्य है, इसमें जो काम कामनाओं का जो माने विचार है, ये तो पहले छोड़ना पड़े। वो है प्रवृत्ति मार्ग। हाँ, ये निवृत्ति मार्ग। हाँ, निवृत्ति मार्ग में क्या है, प्रेम प्रधान है। तो वो प्रवृत्ति मार्ग में संसार में नहीं जाने से प्रवृत्ति मार्ग सफल नहीं होगा। इसलिए सृष्टि उत्तर बढ़ाने के लिए भगवत इच्छा से, सब भगवत इच्छा से बाबा। मैंने इसलिए तो ब्रह्मा जी नारद जी आकर के व्यास जी को बताया, जो धर्मादयश्चार्था ज्वानुवर्णितम, तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष को जैसा वर्णन किया शास्त्र में, जैसा महामहिमा दिखाया, ऐसा तो भागवत धर्म का बारे में दिखाया ही नहीं। इसलिए तो उनको शांति नहीं मिला। तो ये भागवत धर्म है, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका। और यह जो माने कोमु धातु से भी काम शब्दों का निष्पन्न होता है, और प्री धातु से भी जो प्रीति व प्रेम शब्दों का निष्पन्न होता है। तो कोमु धातु का अर्थ भी कामना है, इच्छा है। कामना मतलब इच्छा, कोमु इच्छायाम। और जो माने प्री धातु है, ये भी इच्छा अर्थ में है। इसलिए काम और प्रेम दोनों धातुगत अर्थ में कोई अलग नहीं है, परंतु स्वरूपगत अर्थ में बहुत अंतर है। तो इस ग्रंथ में प्रेम भक्ति चंद्रिका है, इसमें भी कामना है, परंतु यह का कामना है क्या? कृष्ण सेवा। क्योंकि
जैसा इस जगत का कामना का अंत नहीं होता है बाबा, इसलिए तो हम लोग का पुनरुपि जन्म, पुनरुपि मरण, पुनरुपि जननी जठरे शयनम। तो एक दृष्टांत तो होता है, कामना का दृष्टांत तो दे रहा हूँ। मैंने जैसे कल रूप गोस्वामी पाद का श्लोक आप बताया ना, कामान्य कोटिदा पालिता दुर्निर्देशा माने न त्रपा न मैंने बहुत उपशांति। दिन से हम मैंने इसका आदेश पालन किया, लेकिन कि इसका दया नहीं हुआ। तो इसीलिए आप प्रभु आपके शरण में हम ले लिए, आप हमको रक्षा करो। क्योंकि देखो ये रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। कामादिनां पालिता दुर्निर्देशा न त्रपा न च उपशांति। बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है। तो चैतन्य चरितामृत में हाँ अभिदय तत्व में वर्णन किया। तो जो काम है ये एक दृष्टांत देने से आपका और भी अच्छा हो जाएगा, तो आदमी का समझ में आ जाएगा। कैसा है, एक बहुत गरीब आदमी है, बाजार में रह करके, और वो जो मजदूरी का काम करते हैं, और उसी बाजार में उसी टाइम में घी का दाम बहुत सस्ता थे। तो एक शेठ आकर के घी का एक मिट्टी का एक बर्तन से घी खरीद किया। उसी टाइम में मिट्टी का बर्तन से घी बिक जाते थे। तो 10 रुपया से घी खरीद किया एक मिट्टी मोटका। तो जो मजदूर है इनका 10 पैसा देना है वहाँ से अपना घर तक ले जाने के लिए, 10 पैसा। तो मजदूर ने मिट्टी का मोटका अपना मस्तक में लिया और सोचने लग गया, जो हमको 10 रुपया 10 पैसा आज मिल जाएगा, तो 10 पैसा से हम क्या करेंगे, पहले एक जो क्या बोलते हैं छागल बकरी, एक बकरी मिल जाएगा, बकरी की खरीद कर लेंगे, और बकरी से ज़्यादा बच्चा देगा तो इस बकरी को बिक देंगे। बिकने का बाद में हम अभी कुछ नहीं मिला, ये केवल सोचने लगा, जो बकरी का वंश विस्तार हो जाएगा इसको बिक देंगे। इसका बिकने के बाद में गैया खरीद कर लेंगे, और गैया का वंश विस्तार हो जाएगा तो इसको भी बिक देंगे। बिकने का बाद में और घोड़ा की खरीद लेंगे, घोड़ा का फिर वंश विस्तार हो जाएगा तो अब हम शादी कर लेंगे। शादी का बाद में हमारा तो उनका मन में शादी भी हो गया। शादी होने के बाद में एक लड़का हुआ, लड़का को पढ़ाने के लिए बातचीत चल रहा है। पत्नी ने बोल रहा है जो हम तो इनको उर्दू में पढ़ाएंगे, उसी टाइम में उर्दू ही चलते थे, और पोती ने बोल रहा है नहीं हम तो हिंदी में पढ़ाएंगे। दोनों का पास विवाद हो रहा है। मस्तक पे तो मिट्टी का 10 रुपया का घी है, तो उसका बाद में अपना पत्नी का साथ ऐसा विवाद चढ़ गया, और एक जो क्या बोलते हैं चोर मारने के लिए जब हाथ ऐसा उठाया ना, तो मिट्टी का मोटका गिर गया और सारी घी एकदम मिट्टी में मिट गया। तो जो सेठ है 10 रुपया से खरीदा, वो बोलने लगा सर्वनाश हो चुका है, सर्वनाश हो, मेरा कितना पैसा बर्बाद कर दिया है। तो जो 10 रुपया का मजदूर थे वो बोलने लग गया आपका क्या हानि हुआ, हमारा तो सारा सारा संसार खत्म हो चुका है। तुम्हारा सारा संसार कैसे खत्म हो चुका है? तो बोला तो हम तो ऐसा किया है? और आपके 10 रुपया खत्म हुआ, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, लड़ाई हो गया। तो इसलिए ये श्लोक भागवत का टीका का है। भागवत में जब मैंने एक आचार्यों का टीका है, भागवत में तो काफी टीका है। तो राघव आचार्य नाम से आशा ही परम दुख, इस श्लोक का टीका में ऐसे वर्णन है। आशा मतलब आशा ही है कामना, समझ में आया? ये कामना मतलब आशा, हम ऐसा करेंगे, इसका बाद में ऐसा होगा, इसका बाद में ये होगा, इसका बाद में वो होगा। इसलिए ठाकुर महाशय ने बताया एक ही आशा अंतर में होना चाहिए, जो ठाकुर जी का सेवा, यही है कामना। भगवान का भजन के वासना बस सुने तो बाबा सेवा ठाकुर जी, ये परिक्रमा भी सेवा है, नाम भी सेवा है, विग्रह भी सेवा ही तो है, सारी चीज कामना वहाँ से युक्त करने के लिए। इसलिए ठाकुर महाशय ने बताया संक्षेप में जो कामो कृष्ण कर्मार्पणे,
सारी कामना हमारी ऐसा इस जगत में क्या होता है, यही तो होता है ना। ऐसा ऐसा हमारा दिल में नया 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 भाव आते हैं, इसको हमको आगे ले जाते हैं। इसलिए कामनाओं को शांत करने के लिए ठाकुर जी का जो सेवा है, इससे एकमात्र आदमियों को कामना शांत हो पाएगा। इसलिए काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने। तो क्रोध, देखिए इस जगत में क्रोध एक भयंकर अग्नि है। जैसा आग लगने से, जैसा आपका घर में पानी आ जाएगा फिर भी कुछ सामान बाबा रुक पाएंगे। घर में बन्ना जो क्या होता है, बन्ना का पानी आता है ना, बाढ़ का पानी आने से सारी जो सामान नहीं आपका नष्ट होगा, थोड़ा बहुत आप बचा लेंगे। परंतु अगर चोर भी आएगा फिर भी डाकू आने से भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। परंतु घर में अगर आग लग जाएगा सब खत्म हो जाएगा ना, वो कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए क्रोध को अग्नि कहा। क्रोध अग्नि जैसा लगने से सारा चीज को राख कर देता है। अगर थोड़ा बहुत बचेगा भी, इसका भी अग्नि का एक प्रभाव रहता है। ये तो लक्ष्मी जी का 4 पुत्र है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बताया, जो लक्ष्मी जी का 4 पुत्र है, जिनका ये जगत का बात है, फिर भी मैं मन में आया बोलता हूँ। जो पहले पुत्र है संत भगवान, इनका पास जिनका पैसा नहीं खत्म माने खर्च होगा, तो दूसरा पुत्र आएगा। भूषाई जी ने बताया ना, तो दूसरा पुत्र है जो ये चोर, वो इतना माने सतर्क है, चोर भी इनका पैसा नहीं ले पा रहा है। तो तीसरा पुत्र आता है, ये है जो राजा, राजकर टैक्स लेने के लिए, वो भी नहीं देता है। तो चौथा पुत्र है वो अग्नि, वो आकर के सारी चीज को खत्म कर देता है। तो ऐसा माने आदमियों का दिल में भी क्रोध अगर आ जाएगा ना, तो ये क्या कर रहा है इसका भी पता नहीं चलेगा। क्रोधे पाप, क्रोधे ताप, क्रोधे कुलक क्षय। क्रोध में क्या होता है, पाप का जन्म कहाँ से होता है, क्रोध से होता है ना। एक दूसरा जो मान्यवर है, जिनको सम्मान देना है, इनका साथ भी दुर्व्यवहार कर देता है क्रोध आने से। क्रोध ऐसा कर देता है। क्रोधे पाप, क्रोध का ताप क्या है, किसी का माथा फूटा कर दिया तो अभी जेल में जाना है। उसका बाद में क्रोधे पाप, क्रोधे ताप, क्रोधे कुलक क्षय। देखो रावण का और जो ये है ना, रावण और दुर्योधन, दोनों का कुलक्षय होने का पहले कारण क्या है, क्रोध ही बाबा। शास्त्रों में क्रोध को बताया, जो इनका क्रोध के कारण रावण का देहांत तो उसी टाइम में हो जाता। जो हमारा लोकनाथ गोस्वामी का जो पूर्वज है ना, कीर्तिवास ओझा, उनका भी एक रामायण है। उस रामायण में एक सुंदर एक जो रावण का जो मृत्युवान है, इसका प्रसंग में बहुत सुंदर एक सिद्धांत है, जो कैसे रावण का मृत्युवान रावण का पास आ गया। मतलब राम को कहते हैं रघुकुल तिलक, रघुवंश से इनका जन्म हुआ। तो महाराज रघु इतना प्रतापी थे, जिस कुल में जन्म हुआ, मतलब बहुत प्रतापी। तो महाराज रघु सरोज में स्नान कर रहे हैं, उसी टाइम में रावण आकाश मार्गों में घूम रहा है। ये तो वायुव्य शरीर से घूम सकता है, इनका ऐसे शक्ति थे। तो उसी टाइम में रावण ने जब दिखा, रघु ने दक्षिण ओर से थोड़ा ऐसा पानी दे रहा है। मतलब हम लोग जैसे स्नान करने के बाद में तर्पण करते हैं ना, ऐसा पानी दे रहा है। तो रघु ने ऐसा किया, रावण आया। रावण ने सोचा हम भी तो ब्राह्मणों का लड़का है,
ऐसा तो कोई विधान नहीं है जो दक्षिण का ओर पानी देने का। तो रावण आकर के रघु को पूछा, तुम कैसा राजा है, दक्षिण का ओर क्यों पानी दे रहा है? रघु ने बताया, महाराज हम तो पानी नहीं दे रहा है, तर्पण नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है दक्षिण का ओर? बोले देखो हमारा जो सीमाना है दक्षिण का, वहाँ पे एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों का एक गैया थे और इस गैया को एक शेर ने पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। तो ब्राह्मण ने हमको पुकारा, महाराज रघु बचाओ बचाओ बचाओ। तो हम यहाँ से ये शब्द वेदी बाण से गैया को रक्षा किया और शेर को मार डाला। रावण बहुत आश्चर्यचकित हुआ, ऐसा कैसे होगा, पानी से कैसा बाण निर्माण होता है? ये तो आपका हाथ में तो पानी थी। कहाँ है? सारी बात सुनकर के रावण वहाँ गए। जाने का बाद में देखा अभी भी गैया उनका जो परिश्रम हुआ ना, इसलिए बहुत विचलित है, मतलब बहुत सांस ले रहा है प्रचुर। और ब्राह्मण भी गैया को थोड़ा बहुत आदर कर रहा है और बोल रहा है, महाराज रघु आपने हमारी आज यज्ञों को रक्षा किया और यज्ञेश्वरी को भी रक्षा किया, क्योंकि यज्ञेश्वरी आज खा लेते तो हमको यज्ञ करने के लिए दही घी नहीं मिल पाते। और थोड़ा आगे शेर भी पड़ा है। तो उसके देख के रावण ने सुना, सोचा ऐसा शक्ति कहाँ से आया, हम कितना अस्त्र सीखा लेकिन ऐसा अस्त्रों का तो हमको भी पता नहीं है। तो रावण का एक क्रोध ऐसा होता है, जो कोई अगर युद्ध देख लेता है ना तो सोचता है ये अगर हमको बाद में कोई हानि पहुंचाएगा तो पहले हम इनको क्यों नहीं मार डालेंगे। तो रावण सोचा इसको पहले मार डालेंगे। मारने के लिए फिर आया, राधा रानी कृपा करे तो भलो होवे राधा। तो रावण बोला हमारा साथ युद्ध कीजिए। तो महाराज रघु ने बोला, देखिए महाराज आपसे हम क्यों बिना कारण से युद्ध करेंगे, एक क्रोध अग्नि है, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। अपना इस क्रोध के कारण को भी अपना वंश विनाश हो जाएगा, क्योंकि बिना कारण से क्रोध करना ये तमोगुण का लक्षण है। बाबा तमोगुण ही का है क्रोध। तो उन्होंने बताया जो बिना कारण से क्रोध नहीं करना चाहिए ना, माने एकदम शुद्ध जो क्रोध है ना, काम क्रोध दोनों है। तो तमोगुण में रजोगुण समुद्भव है नहीं, रजोगुण तो है ही, परंतु जो विकट जो क्रोध है ना, ये तमोगुण का चरम स्थिति है, माने एकदम मुंह लोप कर देता है। मतलब पहले जो साधारण क्रोध का बारे में बताया, दोनों का एक साथ में मिलावटी, जैसे जब एकदम तो जैसा तो ठीक है, उन्होंने नहीं माना। तो महाराज रघु ने मिट्टी से लंका का एक मानचित्र अंकन किया, थोड़ा ऐसा हाथ से पूछा डाला, तो आप जाओ जाकर के देखो, अपना बड़ाई मत करो, क्रोध शांत करो, देखोगे अपना लंका का इसी अंश अभी है ही नहीं। महाराज रघु का ऐसा बात सुनकर के रावण फिर भी चकित हो गया, ये सरोजू का एक मिट्टी का मानचित्र से हटा दिया, जिससे हमारा लंका का हानि हो जाएगा, ये कैसा विश्वास है। फिर रावण वहां गए, जा करके दिखा लंका का इसी अंश पता ही नहीं है कहाँ मिट गया। बोले ऐसा जुड़ता है, अगर सारी लंका का ऊपर ऐसा हाथ बुला देते तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता। ऐसा प्रतापी राजा है। हाँ, तो महाराज इसलिए तो रघु नाम बोलते हैं ना, रघुनाथ क्यों बोलते हैं, जो वंशों में इतना माने क्षमताशाली वंशों में जन्म लिए, इसलिए राम को रघुनाथ कहते हैं। और वो जो रघु बहुत पहले आया, उनके हाँ, तो बहुत भी पहले वंशधर आया, बहुत पहले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्रोध का बारे में एक दृष्टांत है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो परंतु महाराज रघु का पास वो रावण ने सोचने लगा ऐसा शक्ति कहाँ से आया। तो उसी टाइम में किसी मुनि का पास गया,
मुनि ने बता दिया जो महाराज ये तो इनका पातिव्रत धर्म से आ रहा है, इनका जो पत्नी है इनका तपस्या से महाराज रघु का ऐसा दिव्य शक्ति है। क्या हुआ महाराज? जो पत्नी है तो उनका स्त्री है, स्त्री के सती नारी का पोती का ऐसा शक्ति होता है। तो इनका पत्नी, तो रावण ने सोचा जो हम तो राक्षस है, रघु का रूप धारण करके इनका पातिव्रत हरण कर लेंगे तो इनका शक्ति ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो सरोज में जब रघु नहा रहे उसी टाइम में और रघु का रूप धारण करके अंतपुर में आई। तो उनका पत्नी ऐसा पतिव्रता है, कौन है? राम, मैं रघु हूँ। आप ऐसा मत बोलो, फिर से बोलोगा तो हम अभिशाप दे देंगे, मतलब ऐसा इनका शक्ति है। इसी टाइम में महाराज रघु भी आ गया स्नान करके। तब तो रावण बहुत भयभीत हो गया, क्या होगा। तो महाराज रघु बहुत शांत प्रकृति थे, परंतु जब ऐसा उनका दुष्कृति का दृश्य दिखा तो अब उनका दिल में क्रोध आया। क्रोध आने से अपना तृण से बाण निकाला और बाण को जब झुझना किया उसी टाइम में ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले महाराज रघु, अगर तुम इसी दुष्टों को ऐसा आबिद माने प्राणांतर कर दोगा, शेष कर दोगा तो हमारा सारी लीला खत्म होगा, राम भी जन्म नहीं होगा, रामायण भी नहीं बनेगा और सीता ऐसा ऐसा। महाराज रघु बोला देखिए पितामह, हमारा वस्त्र तून से निकालने का बाद में जिसलिए निकलता है उसको हत्या करके ही जाते हैं। अभी तो हम इनको दुष्टों को वध करके ही छोड़ेंगे, आपका जो भी विधान है हमको तो छोड़ना नहीं। ब्रह्मा ने बताया तो देखो तुम्हारा बाण तुम्हारा तृण भी नहीं जाएगा, हमारा पास रहेगा। इस दुष्टों को जब भी हत्या होगा मतलब मरेगा तुम्हारा बाण से ही मरेगा, परंतु आज नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी उनसे बाण लेकर के ब्रह्मलोक में चल गया। तो उसका बाद में रावण ने दिखा वो हमको मरना है तो इसी बाण से ही मरना है। तो ब्रह्मा का कठोर तपस्या करके अपना मृत्यु बाण भी खुद अपना पास में ले आया और ले करके मुंदातरी का पास में रख दिया है। तो इसलिए क्रोधे पाप, क्रोधे ताप, क्रोधे कुलक, रावण का सारा कुल निधन ही हुआ अपना क्रोध के कारण। इंद्रजीत भी आकर के बताया जो पिताजी ये मनुष्य नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्मास्त्र निक्षेप किया, लक्ष्मण को परिक्रमा करके निकल गया। हम पशुपात अस्त्र निक्षेप किया, नारायण अस्त्र निक्षेप किया, किसी अस्त्र इनको वध नहीं कर पाया। फिर भी रावण ने बताया तुम्हारा बारी में इतना मेरा ये था बोल था और तुम ऐसा बात बोल रहे। तो ऐसा कुंभकर्ण भी बताया, लेकिन किसी का बात उन्होंने सुना नहीं। इसका भी रहस्य है, रावण सर्वज्ञ है, वेदज्ञ है, वो जानते थे जो हमारा राक्षस कुल अगर रामचंद्र का हाथ में निधन होगा तो भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने किया। जो भी है तो क्रोध के कारण ऐसा सर्वनाश होता है। दो वंशों का बारे में क्रोध का बारे में बताया है। दादाजी, रावण को सब पता था, इसके कुछ तो प्रमाण है। जब रावण को तीर मार दिया ना, हाँ। तो उस समय प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को भेजा, लक्ष्मण तुम जाओ। रावण बहुत बढ़िया राजनीतिज्ञ है, उसको राजनीति बहुत अच्छी आती है, उससे थोड़ा राजनीति सीख के आओ। और रावण सब बात सुन रहा था और रावण कह रहे थे प्रभु आप तो सब जानते हो, मतलब उनका संबोधन है, फिर भी आप ये चाहते हो मेरे मुँह से आप बुलवाना चाहते हो। देखो राम जी और रावण में बातचीत हो रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि शुभशो शीघ्रम अशुभ काल हरणम। जो शुभ कार्य है ना उसको शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ जो कार्य है वो पीछे रखना चाहिए। वो रावण क्या कर रहा था, स्वर्ग का सिद्धि बना रहा था। उस समय जब शर्पणखा का नाक काट दिया, वो बीच में वो काम छोड़ के चला गया माता सीता का हरण करने के लिए, अशुभ कार्य और शुभ कार्य छोड़ दिया। तो ये रावण ने ये बात बताया, खुद बताया। तो रावण को पता था ये प्रभु है, ऐसा नहीं पता नहीं था, ये लीला ही ऐसा है। तो क्रोधे মানে কাম কৃষ্ণ কর্মার্পণে ক্রোধ ভক্ত দেশে জনে লোভ সাধু সঙ্গে হরিকথা
तो काल तो हम लोभ का बारे में थोड़ा बहुत सुना दिया है, जो ब्राह्मण का बारे में लोभ, तो लोभ तो मतलब ये जो क्रोध है इसको वैष्णव जन को कैसे वो स्थान त्याग कर देना चाहिए? मतलब रिपु वो दूसरे को ना देखे कि हमारे हृदय में जो काम है उसको आप क्रोध करो, उसमें साधना में लगाओ। हाँ, मतलब वही उसको भगवत मुखी कैसे किया जाए? क्या जाता है, मेरा जो भक्ति का बीज मुक्ति मेरा मन में आते हैं उसके ऊपर क्रोध करके और साधना में तेजी करो। यही साधक के लिए तो यही मतलब क्रोध को शांत करने का जो तरीका है ना, शास्त्रों में बताया, जो क्रोध जब आ जाएगा तो वाणी को पहले संयम, मतलब वाणी को संयम रखना, लेकिन ये साधन का सापेक्षिक होता है। क्रोध पहले वाणी से निकले थे, इसलिए वाणी को शांत करना है। तो अगर वाणी शांत नहीं हो रहा है तो मिट्टी का ओर दिखना है, क्योंकि मिट्टी का ऊपर कितना हम लोग निर्यातन करते हैं, कितना कठिन से कठिन उनका ऊपर निर्यातन की, लेकिन उनकी तो कोई जो धैर्य का कोई सीमा नहीं। है। तो इसलिए मिट्टी का ऊपर दिखने के लिए बताया, अगर नहीं होगा तो बैठ जाने के लिए बताया, अगर उसमें नहीं होगा तो सो जाने के लिए बताया, तो अभी क्रोध शांत होगा। ऐसा भी महत्व चरित्रों में मिलती है। तो जो भी है ये तो साधक की हानि का ही है, लेकिन वो जो बताया क्रोध वक्त देशी देने, जहाँ पे गुरु वैष्णवों को हिंसा है, निंदा है, वहाँ पे क्रोध प्रकाश करने के लिए, जैसे श्रुति ने किया, जो अगर सामर्थ्य है तो अपना शरीर को छोड़ देना, लेकिन वैष्णव सोचते हैं जो हम भजन करेंगे इस शरीर को छोड़ने से क्या होगा, तो कान में अंगुली डाल करके ऐसे निकालना। बाबा ये तो क्रोध के लिए वैष्णवों के लिए अच्छा रहेगा। तो जो भी है ये संक्षेप से जाना अच्छा है, ज़्यादा ये चीज़ जो है एक जन्म का तपस्या से नहीं जाएगा बाबा, बोलने से काम नहीं होगा, इसके लिए साधन करना। ठाकुर महाशय तो त्याग करने के लिए बोला, मतलब ये तो आगे फिर मतलब इसको धीरता है, इसलिए काम का बारे में नहीं बताया, उसका आगे फिर कहेंगे क्रोध त्याग सदा दिवा, क्रोध ना करे कि बा, ये लोभ मोह यही तो कथन। तो ये जो चार चीज है फिर से उन्होंने समझाया। के लिए दोबारा तो ठाकुर महाशय खुद ने बता रहा है, जो कामे मोर हतचित नहीं जाने निज हित मने ना गुछे दुर्वासना ओहे ना तंगी कुरु तुम बांछा कल्प तरु करुणा देखुक सर्वजना। तो ये तो अजातुरति साधक हम लोग इसको हमको मालूम कराने के लिए ऐसा बात सुना है, लेकिन उनका तो नित्य सिद्ध परिकर है, साक्षात प्रेम का मूर्ति है। तो काम কৃষ্ণ কর্মার্পণে ক্রোধ ভক্ত দেশীজনে লোভ সাধু সঙ্গে হরিকথা মোহিষ্ট লাভবিনে মদকৃষ্ণগুলো গানে नियुक्त करी बजाता। तो हरिकथा से लोभ अगर हो जाएगा, इसलिए तो बाबा सनातन शिक्षा रामानंद राय संवादे बोलो ना, लोल्लम अपि मूल्यम एकलम कियताम। अगर कोई किस चीज को खरीद करना ये नहीं बताया, केवल ये बताया जो अगर कोई मिलेगा तो लोभ रूपी मूल्य से खरीद कर लेना। लोभ अगर लोभ नहीं है हरि कथा में, भगवान का ठाकुर जी का बात में, तब तो ये चीज नहीं मिलेगा। ठाकुर जी का जो प्रसंग है तो उसका बारे में अगर किसी का लोभ हो जाएगा तो उत्तम है, कहीं माना करने से भी हो जाएगी, क्योंकि वह लालसा हो गया ना। ठाकुर जी का बात सुनते सुनते दिल में ये भी एक बाबा सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान का कथा भी तो सच्चिदानंद ही है। तो इसमें लोग आ जाएगा तो जगत का जो दुर्वासना है धीरे धीरे वर्णाश्रम धर्म के बाद में ब्रह्मभूत प्रसन्नता तक बोला के बोले बाध्य। हाँ, जब कहा स्थाने ज्ञानी प्रयास पदार्थ नमन जीवंती संभवती बाता सानी सीता श्रुति बताम माने मैं जो सत्संगों को कायमन वाक्य से देना पड़ेगा, जब भी काम होगा तभी बोला जाएगा कि लोग है। केवल श्रवण से नहीं होगा, तीनों चीजों से करना पड़ेगा, से नहीं होगा, इसका प्रमाण किया गया। तो तभी महाप्रभु ने कहा ये है,
आगे कहो ये प्रारंभ मतलब शुरुआत है। केवल जीवा से तो काम नहीं बनेगा, मतलब फिर भी पहले तो जीवा और कर्ण दोनों से ही आएगा बाबा, क्योंकि काय से आएगा उसका बाद में मन में बैठेगा क्या बात सुना था, इसलिए तो बताया श्रवणं तु कृतम सर्वे नथोता ममनं कृतम। जो धुंधुकारी ने कथा सुनाया तो एक ही विमान क्यों आया, तो उन्होंने प्रश्न किया तो बताया जो हर आदमी तो सुना लेकिन इसका बारे में मनन नहीं किया। इसका मतलब क्या है, काय मन वाक्य तीन एक नहीं हुआ बाबा। श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा ममनं कृतं, श्रवण करने के बाद इसको मनन करना चाहिए, जो हम क्या सुना है इसका कैसा क्या क्या होना चाहिए, तो अभी काम आगे चलेगा। तो ठीक है, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने लोभ साधु संगे हरिकथा मोह इष्ट लाभ बिने। ठाकुर जी मोह, हम लोग का जो मोह है मतलब इस संसार में रूप का बारे में मोह है दादी, पैसा का बारे में मोह है, सम्मान का बारे में मोह है, सारी चीज एक ही है, सबका साथ एक पोतो है, माला है ना, तो फूल तो एक ही है बाबा, अगर सूता नहीं है तो माला नहीं होगा। तो इसलिए काम बताइए, क्रोध बताइए, एक ही है, एक जगह से ही हटाना पड़ेगा और उसी जगह में ही बैठाना पड़ेगा। तो मुँह का बारे में बताया, जो इष्ट लाभ बिने, हमारा जो आचार्य है ठाकुर जी को पाने के लिए कितना उत्कंठी होकर के भजन कर रहे हैं बाबा, इष्टों को पाने के लिए तो बाबा। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुन कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्य कुतः, घोषावंत विधि सर्वत ब्रजपुरे खेदर महाव्यूपम। अत्यंत दुखित होकर के, अत्यंत व्यूबल होकर के, पुकार करके और इसको पाने की है बाबा। यही तो गोवर्धन है, यहाँ ही तो तुम्हारा लीला स्थली है, यहाँ छोड़ करके तुम पदमेखं न गच्छामि, यहाँ ही है, त्रिकाल सत्य लीला है। जयदेव यहाँ आकर के तुमको मिल गया, बिल्लो मंगल यहाँ आने का बाद तुमको मिल गया, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? तुम तो यही है, बिल्लो मंगल को तो यही दर्शन दिया बाबा, तो हमको क्यों नहीं दे रहा है? तो ये इस प्रकार इष्टों को पाने के लिए जो उत्कंठा है, लालसा है, क्योंकि मोह इष्ट लाभो बिने, इष्ट को नहीं पाने का कारण उनका बारे में मोह होना चाहिए, इनको कैसे पाऊंगा बाबा, एक तो बात है। तो अनुराग आ जाएगा, अनुराग से इनको पाने के जो रास्ता और भी प्रशस्त होंगे। तो मोह इष्ट लाभ मद कृष्ण गुण गाने, मद मतलब आसक्ति है। हम जैसा इस जगत का मद खाने से क्या होता है, माताल हो जाता है ना, ठाकुर जी का नाम पान करने से ऐसा मत्त हो जाता है, माताल हो जाता है। ऐसा ही मत्तता अगर कब तुम्हारा ठाकुर जी का नाम करते करते हम कब ऐसा मत्त हो जाएंगे, यही कामना ठाकुर जी का चरण में कर रहे हैं। मद कृष्ण गुण गाने, ठाकुर जी का गुणगान करते करते मत्त हो जाएगा, मद कृष्ण गुण गाने। तो और ठाकुर महाशय ने काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने लोभ साधु संगे हरि कथा और मोह इष्ट लाभबिने मद कृष्ण गुणगाने नियुक्त करिब यथा तथा। लेकिन नाम तो लिया 6 और बेटा है 5 और एक को नहीं बेटा पाया, ये है मात्सर्य। क्यों नहीं मात्सर्य को इन्होंने स्थान दिया? बताया जो ये जो हम जो ग्रंथ लिख रहा है ना, ये है प्रेम मुक्ति चंद्रिका, तो इसमें तो हमको मात्सर्य पहले ही दूर करना पड़ेगा, क्योंकि भागवत धर्मों का पहले चरण ही है मात्सर्य को
हटाना बाबा निर्मत शरणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परमेश्वर सद्य ऋद्ध अवरुद्धते पृथिवी शुश्रूषवी तत्त्वना। तो ये जो निर्मत शरणां शतां, निर्मत स्वर चित्त होना चाहिए। तो मात्सर्य किसको कहते हैं? परोत्कर्ष असहनी दृष्टि, जो इनका इतना जोश हो गया, इनका इतना वैभव हो गया, इनका इतना मतलब ख्याति हो चुका है, तो इसलिए इसको देख के नहीं सहन कर पा रहा। तो मात्सर्य का चरमतम दृष्टांत है, देखो स्वयं महाप्रभु साक्षात प्रेम पुरुषोत्तम, लेकिन ये तो लीला करके हमको शिक्षा देने के लिए। महाप्रभु जी का सेवा में, महाप्रभु जी का दर्शन में तो प्रेम होता है बाबा। महाप्रभु जी को जिन्होंने दर्शन किया इनका प्रेम हो गया, इनको जो दर्शन किया उनको प्रेम मिल गया, इनको जो दर्शन किया इनको प्रेम मिल गया। ऐसा ही तो सारा दक्षिण भारत प्रेम दिया। परंतु सार्वभौम भट्टाचार्य का जामाता को क्यों नहीं प्रेम मिला है? उनका अमुगेर जो पोती है, अमुगे तो नाम है साठिका, साठिका है, साठिका पोती है अमुग। तो अमुग इनका ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि महाप्रभु जी ने खुद दिखारा है, तो देखो केवल उनका ख्याति से मात्सर्य नहीं होता है। कोई अगर खाना पीना देखने से भी मात्सर्य कर देता है। दादी यही तो इनका मात्सर्य होने का पहले कारण है क्या? पहले कारण है जो हम इस घर का जमाई है, इस घर का सारी खाना पीना सुख सुविधा जो भी है हमको मिलना चाहिए। ये सन्यासी कहाँ से आ गया और हमारा खाना पीना ससुर का सारी प्रेम है सब छीन के और ले जा रहा है, इसलिए इनका मात्सर्य हो रहा है और कोई बात नहीं। वो सोचा हम आया, जामाई आया, तो जामाई को खाने के लिए कितना आयोजन होना चाहिए। लेकिन इस सन्यासी खाते भी, सन्यासी को क्यों इतना प्यार करते हैं? सन्यासी का तो और भी क्या है, खुद ससुर भी अपना कमर बात करके रसोई में घुस गया, हम खुद रसोई करके। अरे हम जामाई है, जामाई 14 गोष्ठियों का देवता है। ससुर बाड़ी का जामाई 14 गोष्ठियों का देवता है ना। अरे जितना भी देंगे, जितना भी खाएंगे, जितना भी सुख सुविधा देंगे, फिर भी त्रुटि ही रहता है। जामाई को कोई प्रसन्न नहीं कर पाता है, ऐसा ही बात होता है। तो अमुक ने दिखा ससुर महाशय सुबह से खुद रसोई में घुस गया और उनका तो ससुर माता तो कर रहे, तो परंतु ऐसा रसोई और सुगंध देसी घी का जो रसोई पका रहा है ना, इतना सुगंध आ रहा है। वो मुँह बाहर से बहुत छटपट कर रहा है। क्या बात है, कब मिलेगा? कचौरी तो बाज रहा है, लेकिन कचौरी कब खाना में मिलेगा इसका तो पता नहीं चलेगा। इतना रसोई हुआ। 32 हाटिया का जो कला है ना, केला का जो पत्ता है, मतलब इतना विशाल केला पत्ता में इतना अन्नकूट जैसा है, ऐसा चावल का और पारस। तो देखो जामाई का जो चरित्र किया है, इसका बारे में ससुर महाशय का पहले से पता है। जामाई का जैसा स्वभाव है, ससुर का भी प्रभाव ऐसा है। तो उन्होंने पहले से ही मालूम है, जो हमारा जो कन्या का वर है, इनका गुण में दोष भी ज्यादा है, क्योंकि दूसरा का खाना देख नहीं सकता। तो इसलिए ससुर महाशय सारी बहुत इंतजाम बहुत गोपन से किया। अगर देखेंगे तो महाप्रभु क्या दरवाजा बंद करके दरवाजा, क्योंकि महाप्रभु का थोड़ा बहुत दर्द हो जाएगा पेट में, किसी सबका दृष्टि शक्ति अच्छे नहीं है। ठीक। हाँ, और अमुक भी सोच रहा है जो आज तो दिखेंगे, हमारा चोट फूट जाएगा, परंतु हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा करके सारी सामान इकट्ठा करके रसोई करके इतना रसोई
तो उन्होंने दरवाजा में डंडा लेकर के बैठ गया। जामाई मतलब जामाई को बंदर जैसा है ऐसा समझ कर उनको पिटाने के लिए मतलब ये दिखा रहा है जो हमारे लिए हमारा प्रभु ही सर्वोपरि है। जामाई लड़की मैंने अपना कन्या खुश नहीं है, प्रभु प्रसन्न है तो हमारा सब है, नहीं तो और कुछ नहीं चाहिए। जो प्रभु प्रसाद पा रहे हैं उन्होंने एक बार थोड़ा प्रभु को देखा जे प्रभु का जो मूछा गंट है ना ये थोड़ा पीती से पा रहा है तो ऐसा प्रेम में उबल हो गया। जो ज्ञान आगे ज्ञान नहीं है, जो दरवाजा में हम बैठा है जामाई इनका देखने से प्रभु का सेवा ठीक से नहीं होगा, ये भूल करके और अंदर में घुस गया जाकर के फिर देने के लिए। और इधर अमुक तो पहले से इधर इधर घूम रहा है तो दिखेगा अभी तो दरवाजा खुला ही है। महाप्रभु पहले से रास्ता कर दिया लीलाम है ना। तो ससुर जब अंदर में गया दामाई का दरवाजा खुल गया तो देखने से पता चल गया ये इतना खाते हैं 10 सन्यासियों का भोजन एक सन्यासी खाते हैं। तो इनका बुद्धि बहुत ये हो गया। और तब सार्वभौम भट्टाचार्य कितना क्रोध हुआ, प्रभु को निमंत्रण करके ऐसा घर में खिलाने का बाद में ऐसा बात सुनाने से कितना कष्ट होता है। ठीक है आगे बोलेंगे अभी नहीं तो टाइम अशांत है। तो उसका बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब आके दिखने का बाद में इनका आँख तो बगुला हो गया और उन्होंने खुद अपना मत्था को ऐसे पिटा रहा है जो क्या हम प्रभु को खुद बुला करके ले आया क्या प्रसाद खिलाने के लिए, ना ऐसा अपमान का शब्द सुनाने के लिए। वो तो खुद बोलने लगा हमारा ऐसा जामाता नहीं चाहिए, ये मर जाना चाहिए क्योंकि गौर विदेशी जो आत्मीय है इनका साथ हमारा कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। साथी रारी हो जाएगा मतलब विधवा हो जाएगा, हम इनको भरण पोषण करेंगे, घर में रख देंगे, सारी खाना पीना कपड़ा जो भी चाहिए सब दे देंगे, परंतु ऐसा जामाता का मुख देखना हमको लिए अच्छा नहीं है। महाप्रभु तो माने समदर्शी है बाबा, वो तो उनका बादशाह प्रभु ही तो नाटक किया मतलब अमुक ब्राह्मण है परंतु इतना उनका दिल में त्रुटि है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए ऐसा नीला से और उन्होंने ऐसा कर दिया और कुछ नहीं। तो उसका बाद में महाप्रभु तो प्रसाद पाके आ गया। धूप है, गर्मी का मौसम है, वो दोनों तो रोने लग गया और ऐसा क्या हो गया। ठाकुर जी का भी ऐसा लीला है, इनका भी विशुचि का व्याधि हो गया मतलब पतला पायखाना होने लग गया। और उसी टाइम में इसको ऐसा मतलब होता है जो अगर किसी का हो जाता है तो मरना ही, कोई नहीं बचेगा। उस समय महावेदी में पढ़ते हैं, महावेदी में पढ़ते थे। हाँ वो तो अभी खाया नहीं, प्रसाद ऐसा ही है। और इसका अंदर में उनका विशुद्धि का व्याधि हो गया। दोपहर का टाइम है तो कोई आकर के अंग सेवक भट्टाचार्य का वहाँ से एक छात्र आकर के और रो करके प्रभु को सुनाने लग गया, प्रभु आज तो अमुक भी मर जाएंगे और वो भी अपना बारी में सोचते रो करके और खाना पीना छोड़ दिया। महाप्रभु उसी टाइम में गया, प्रसाद पा के आया। इतना प्रसाद पाने का बाद में धूप का टाइम है, फिर प्रभु गया। भक्तों बात सुन लो का ये भी एक आश्चर्य लीला है क्योंकि भक्तों का साथ अगर किसी का संपर्क हो जाएगा ना तो इनका अपगुण भी सद्गुण बन जाएगा। प्रभु का कृपा से उसी टाइम में गया। जाने का बाद में प्रभु ने बताया सहजे ब्राह्मण शरीर कृष्ण बसिबार योग्य ठाई मात्सर्य चंडाल केने इहा बसाइला परम पवित्र स्थान अपवित्र कहिला। मात्सर्य को चंडाल कहा क्योंकि देखिए इसलिए कहा जो ये तुम्हारा पवित्रता को हानि कर दिया है। उसका बाद में तो प्रभु अमुक का हृदय में स्पर्श करने से प्रेम है, उनका प्रेम हो गया। प्रेम होने से फिर से
रोना लग गया प्रभु का चरण में, और खुद कृष्ण नाम लेने से उनका प्रेम हो। सर्वोपरि है चैतन्य বিলাস सिंधु कल्लुलेर एक बिंदु तार कणा कहे कृष्ण दास। तो मात्सर्य बहुत गंदा चीज है। जिनका दिल में इस मात्सर्य है वो भक्ति का स्पर्श नहीं पाएंगे वो, क्योंकि जो संस्कार लेके आए ये तो उनके पास रहेगा। तो इसलिए बताया जो मात्सर्य छोड़ने के लिए। उसका बाद में बताया जो काम कृष्ण कर्मार फले क्रोध भक्त देखी जने लोभ साधु संग हरि कथा मोह इष्ट लवबिने मत कृष्ण गुणगाने नियुक्त करिब যথা তথা अन्यता स्वतंत्र काम अनर्थादि जार दाम भक्ति पदे सदा दे भगवान। क्योंकि अगर ऐसा ठाकुर जी का सेवा में इस काम को कामनाओं को नहीं लगाएंगे तो स्वतंत्र रहेगा, तब तो साधक के भजन करना बहुत कठिन है। और अनर्थ जैसा है ना, सुकृति जातो दुष्कृति जातो अपराध जातो और भक्ति जातो, जो अनर्थ है चार प्रकार, ये अनर्थ का धाम ही है काम। कामना से ही तो अनर्थ होता है ना बाबा। इसलिए ठाकुर से बताया जो अन्यता स्वतंत्र काम अनर्थादि जार दाम भक्ति पदे सदा देय भंग। अगर काम क्रोध साधकेरे की करते पारे माने काम क्रोध साधकेरे कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर भक्त संतों का संग किवा से करिते पारे काम क्रोध साधकेरे यदि হয় साधुजनार संग। तो इसलिए दादाजी आपने बोलूं सुकृति जातो अनर्थ ना ना अरे बोलूं एक बाबा बोलছে ना ना तो देखिए अनर्थ शब्द का आविधानिक अर्थ क्या है? मतलब अर्थ जो है ना, अर्थ ही मतलब इस जगत में भी एक अर्थ है जो पैसा को अर्थ कहते हैं। इस अर्थ से हम लोग इस जगत में चल सकते हैं, लेकिन इस देश का भारत का अर्थ लेकर के दूसरा कोई देश में जाएंगे तभी नहीं चलेगा। उसी देश का अर्थ लेना पड़ेगा आपको, अपना अर्थ को विनिमय करके दूसरा का अर्थ लेना पड़ेगा। तो जो नौ अर्थ इति अनर्थ, जो इस जगत का जो हम लोग इस चार को ही अर्थ मानते हैं, मतलब सुकृति से जो हमको मिलते हैं ना, सुकृति से कैसा मिलते हैं? जैसा कोई राजा का लड़का हो गया, ये सुकृति का ही तो बात है बाबा। पूर्व जन्म में बहुत सुकृति पूर्ण करके आया तो उनका राजपुत्र हो गया। जैसा श्रीजीव चरण निवृत्त तरसई रूपगीय मानात भवो सदा छत्र मनोविधानात, जो भागवत का दशम स्कंदों का तृतीय प्रथम अध्याय का जो 4था श्लोक है बाबा, हाँ, तो इसका जो टीका किया हाँ, तो इस श्लोक में एक श्लोक दिया गोसाई पाद पुराण का, राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव मुनिपुत्र को जीव बा मरो बा साधो, माने माँ जीव माँ मरो साधो और जीव बा मरो बा वेद। मतलब चार लक्षण बताया। जो एक मुनि जंगल में बैठ करके और भजन कर रहा है, उसी टाइम में उनके पास एक ऐसा जो राजकुमार दिव्य रथ में सुसज्जित होकर के इनको दर्शन करने के लिए श्रद्धालु होकर के आए। तो मुनि तो बहुत तपस्वी है, किसी को आशीर्वाद देते नहीं, परंतु राजा का राज्य में रहते राजकुमार है, तो वो आने का बाद में अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो एक दृष्टि कटुमी होता है ना, एक राज्य में रहता है राजकुमार खुद श्रद्धा लेके आया, तो मुनि ने इनको आशीर्वाद दिया, राजपुत्र चिरंजीव तुम जीवित रहो।
कभी मत मरो। इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो यही है जो जितना दिन पारो इस जगत में सुख भोग कर लो, क्योंकि तुम मर जाओगे तो तुम्हारे लिए अनंत नरक प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा अभी जो स्वीकृति है ये भोग करने से अच्छा है मरने का बाद में कितना, क्योंकि राजा का लड़का होने का नाते तुम्हारी पास सारी सुख सुविधा तो है ही है, परंतु कोई ईश्वर का तो वजन है ही नहीं। तो सुकृति से तुम राजा का लड़का बन चुका है, तो इसका बाद में तुम्हारे लिए तो दुख को अपेक्षा करते हैं, तो तुमको दुख भोग करना है। तो इसलिए मुनि ने बताया राजपुत्र चिरंजीव, मतलब चिरजीवी हो, मत मरो, इस जगत में जितना दिन पारो। रुकने से तुम्हारा सुख भूख खान पीना अर्थ सम्मान सारी सुख सुविधा रहेगा, लेकिन मरने का बाद में जो क्या होगा ये तो हम अभी नहीं बोलेंगे, इसका अर्थ यही है। और जब ऐसा हुआ और इस जंगल में काफ़ी मुनि है, तपस्या करते हैं, मुनि का बालक है ऐसा ऐसा, वो घूम फिर करके दिखा जो आज तो महात्मा जी आशीर्वाद दे रहा है, तो हम भी जाएंगे, हमको अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। वो मुनि का बालक आए, आने का बाद में उनको बोला माँ जीवो मर जाओ, क्या बात है उनका पास आशीर्वाद देने आया। अरे बोला मर जाने के लिए ऐसा क्या आशीर्वाद है? तो इसका अर्थ यही है, तुम तो मुनियों का लड़का है, तुम तो इस जगत में जितना दिन रुकोगा तो तपस्या ही करोगा, खाओगे नहीं, सोओगे नहीं, केवल यही व्रत, यही तपस्या, यही जप, यही ध्यान, तो तुम्हारे लिए अनंत सुख मरने का बाद में अपेक्षा कर रहे हैं। तुम जल्दी मर जाओगा और उसी सुख भोग करोगे। तो इसलिए बताया मुनिपुत्र माँ जीवो, मुनिपुत्र तुम जीवित नहीं रहो, मर जाओ। उसी टाइम में एक भक्त आया, वो भजन करता है, हरि नाम हरि कथा सत्संग करता है। वो आने का बाद में उनको भी आशीर्वाद दिया, मतलब जीवोबा मरोबा, तुम जीवित तो भी थक सकते हो और मर भी जा सकते हो, क्योंकि जीवित रहने से भी ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी का सेवा करेगा, ठाकुर जी का कथा वार्ता इसमें आनंद सागर में व्यतीत करेगा, इस जगत में भी है। अगर मर जाने से वहाँ भी कृष्ण नाम कृष्ण कथा ही तुम्हारा है, ठाकुर जी का भजन करेंगे, वहाँ भी श्रवण कीर्तन जैसा पार्श्व जो है क्या करेगा। जैसे नलकुबर मणिग्रीव इस जगत में साधन भक्ति का कामना किया, तो वहाँ जाकर के भी तो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ होकर के ठाकुर जी का ही कथा सुना रहे, ठाकुर जी का दर्शन कर रहा है, इस नवदा भक्ति दर्शन कर रहा है ना वहाँ जा कर के। इसलिए बोला तुम इस जगत में भी रुक सकता हो, यहाँ से जा भी सकता हो, दोनों हाथ मिलाता। उसका बाद में एक वैद आया, जंगल में हिरण मारते, मैंने पशुओं को हत्या करते, वो आके प्रणाम किया, मुन्नी तो आज आशीर्वाद का झोली खुल दिया है, जो भी आता है इनके आशीर्वाद है। तो वो वैद आया, उनको बोला माँ जीवो माँ मरो, मतलब तुम जीवित तो भी नहीं रहना चाहिए तुमको, और मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम अगर जीवित रहोगा तो पशुओं को हत्या करोगा और मरोगा, इस पशु हत्या का पाप से तुम दुख भोग करोगा, तो तुम्हारे लिए जीवित भी रहना कष्टदायक है और मरना भी दुखदायक है। तो इस श्लोक से जीव गोस्वामी पाद ने ये सिद्ध किया, जो भगवान का जो भक्त है इस जगत में भी आनंद में रहते हैं और मरने का बाद में भी वो आनंद में। এখানে আছে সেখানে নাই, সেখানে আছে এখানে নেই, এখানেও আছে সেখানেও আছে, এখানেও নাই সেখানেও নাই। ना ये जो आप बताया ये तो हरजास्व सबलास्व का पास नारद जी जाकर के बताया, जो ये जगत में एक नदी है, जो इस जगत का नदी क्या होता है दूधार से बहता है, इस जगत का जो नदी है और यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी नहीं है वहाँ भी। ये नारद जी का कुछ प्रश्न है जो हरजास्व सबलास्व को उत्तर किया है उसी प्रसंगों का, और ये भी अलग प्रसंग है, वो भी अच्छा है, बहुत प्रसंग बहुत सुंदर है।
वो नारद जी का बात है, तो अभी तो सुनने के लिए उत्सुक हो गया, जो ऐसा क्या है बताइए। बोले बताने के लिए तो पहले चेला बनना पड़ेगा, हमका पास दीक्षा लेना पड़ेगा, उसी टाइम में बताएंगे। बोले हम प्रस्तुत है। चेला बनने का बाद में सब बता दिया, जो ऐसा ऐसा है इस जगत में, कोई जन्म लेता है और कोई मर जाता है, तो ये तो नदी दुधारी बहते है, जन्म का नदी आते हैं और मरण का नदी जाते हैं। ऐसा ऐसा करके ये बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है जो भी है। तो हम लोग क्या सुना, अनर्थ, तो 9 अर्थ इति अनर्थ। ये सुकृति से जो जन्म होता है, ये सुकृति जात अनर्थ है। उच्च कुल में जन्म हुआ, उच्च वंश में जन्म हुआ, उच्च गुण ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन ठाकुर जी का भजन नहीं करेगा तो इस अनर्थ इनको आगे जाकर के नरक में ले जाएगा। आगे आगे ऐसा ऐसा मतलब दादी ठीक है ना আমার এতটা माधुर्य अकादमी थोड़ा तो जो भी है सुकृति जाता अनर्थ है। कोई रूपवान है, बहुत सुंदर है, लेकिन भजन नहीं किया तो उनका सौंदर्य भी एक भार है। बहुत उच्च कुल में जन्म है, परंतु भजन नहीं किया, ये उच्च कुल भी एक दिन इनको बहुत भार पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा चंडालों का घर में जन्म लेंगे, लेने का बाद में सोचेंगे हम तो मंदिर का एक बहुत सेवा नहीं कर पा रहा है, दर्शन भी नहीं कर पा रहा है, मंदिर में जा भी नहीं पा रहा है, क्या दुर्भाग्य है, ठाकुर जी क्यों हमको इसी दशा में बेच दिया। बोले ठाकुर जी तो तुमको उच्च मंदिर का पुजारी का कुल में जन्म दिए थे, परंतु तुम मंदिर में कभी गया ही नहीं। ब्राह्मण का लड़का होने का बाद में वह ऐसा होता है अंगीकृत सेवक वंश में, जैसे राधा रमन का वंश में किसी ने जन्म लिया तो उनका तो अंगीकृत सेवक है, जन्म से इनका सौभाग्य है ठाकुर जी का सेवा करने का। लेकिन अगर किसी दिन मंदिर में गया ही नहीं, सेवा का कोई श्रद्धा ही नहीं रखा, तो ये भी उनको आगे जन्म में भोगना पड़ेगा, मतलब नीचो कुल में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये सारी है सुकृति जातो। मतलब सुकृति कैसा होता है, जैसे हम लोग गुरु वंदना में कहते हैं ना, सुकृति नहीं लवलेश, मतलब गुरु वैष्णव का सेवा से जो सुकृति होता है ये एक आलोक सुकृति है। हाँ, ये भक्तिजात सुकृति, यही बोल रहे हैं, जो आलोक सुकृति है। हाँ हाँ, वो एक आलोक सुकृति है। और जो दान पुण्य से होता है, जैसा क्या करता है आदमी जिनका दशा बहुत खराब चलते हैं, किसी ज्योतिषी ने बता दिया अमावस्या का दिन आप संतों को काला कपड़ा पहना दो, तो काला जूता दे दो, काला मोजा दे दो, तुम्हारा छाती दे दो, तुम्हारा ऐसा ऐसा, ये सुकृति बोल रहे हैं। नहीं तो पूना का दिन है, खीर खिला दो, सफेद वाला खीर खिलाने से तुम्हारा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा सारी विधान है। इससे एक सुकृति होता है। इस सुकृति से अगले जन्म में कोई रूपवान हो जाएगा, नहीं तो कोई धनवान हो जाएगा, नहीं तो कोई ज्ञानवान हो जाएगा, इस जगत में डॉक्टर बन जाएगा, नहीं तो जो कोई उच्च कुटियों का, मतलब इस जगत का विद्वान, परमार्थ जगत का नहीं, ये जगत में मतलब बहुत उच्च कुटियों का विद्वान बनेंगे, परंतु भक्ति जगत का बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो ये सुकृति से होता है। और भी काफ़ी दान पुण्यों से सुकृति होता है। किसी का जो कन्या है, शादी नहीं दे पा रहा है, इनका पैसा दिया, ये भी एक सुकृति होता है। ये इस जगत का सुकृति बाबा, भक्ति का सुकृति नहीं है, ये जगत का सुकृति है। जो खुदार्थ है इनको थोड़ा चावल दे देता है, वो जिनका पिया मैंने पिपासा है इनको पानी खिला देता है, नहीं तो जिनका कपड़ा नहीं है ठंडी का टाइम में। लेकिन इस सुकृति दादा भक्ति में आ जाएगा अगर इस पानी संतों को पिलाएगा, इस कपड़ा अगर संतों को देगा, इस खाना अगर संतों को देगा, तो अभी इसको भक्ति जातो सुकृति बन जाएगा। एक ही चीज केवल जैसे झाड़ू घर में हर आदमी लगाता है, परंतु जब ठाकुर जी का भाव से हमारा संसार नहीं है, किसने संसार करो छाड़ी अनाचार, इस संसार तो ठाकुर जी का है, तो ठाकुर जी का गौर सफाई करना है, ठाकुर जी को रसोई करना है, ठाकुर जी का बारे में भाव आ गया ना, तो उस भाव से जैसा भक्ति बन जाता है, ऐसा जो सेवा है संतों को सेवा हो जाएगा, तभी भक्ति बन जाएगा बाबा।
तभी ये आगे जाकर के और भी ऊपर जाएगा। भक्ति जातो जो स्वीकृति है वो उसी स्थल में जाएगा। अच्छा, भोजन करने के बाद जो अर्थ आता है, सम्मान आता है, हाँ, उत्तम भक्ति का जो चरम मतलब उसमें बाधा होता है, उस वाला कैसे? नहीं, ये तो मतलब ये पहले स्तर बताया जो मतलब 4 स्तर है ना बाबा। एक है सुकृति जात अनर्थ और एक है दुष्कृति जात अनर्थ। अच्छा, दुष्कृति से कैसा होता है? जैसा इस जगत में पैसा का कोई कमी नहीं है, परंतु इनका द्वारा जगत का कोई अच्छा काम भी नहीं होता है। जैसा किसी को चाकू दिखा करके पैसा ले आते हैं, जैसा संतोषी लोग जैसा करते हैं ना, ये भी तो पैसे लेते हैं। तो उसका बाद में वो भी तो एक दिन सोचेंगे जो हम क्या करेंगे, हम तो मर जाएंगे, तो थोड़ा बहुत दान पूर्ण कर देंगे, थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा खिला देंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, कुछ सेवा में लगा देंगे। तो ये जो उनका जो संस्कार से थोड़ा बहुत जो हो रहा है, जैसा हम लोग बोल सकता है जो पद्म ब्राह्मण रेवा खंड में जो बोली महाराज का जो पूर्व जन्म का जो इतिहास है ना, ये है बोली महाराज पूर्व जन्म में एक नशासक्त आदमी थे और बोनीता का बारे में इतना आसक्ति थे जो इनको छोड़ करके कोई जाते भी नहीं। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपना उस बोनीता के लिए उन्होंने कपड़ा सामान वगैरह लेके और जा रहे, उसी टाइम में रास्ता में गिर गया और मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के बाद में उनका एक विकट दृश्य दिखा, भय हो गया। भय होने का नाते उनका पास के सामने में एक शिव मंदिर थे। जीवन में केवल एक बारे सारी सामान और पानी से शिव जी का पूजा किया, उससे उनका इतना स्वीकृति हुआ, यही और कोई सारा जीवन में नहीं किया। मरने का बाद में जब नरक में गए तो जमराज ने उनको बताया तुम्हारा तो सारी जीवन केवल दुष्कर्म ही किया, तो नरक में भोगना है, एक ही तुम्हारा स्वीकृति है, तो तुम पहले स्वीकृति को भोगेंगे ना दुष्कृति को। बोला ये थोड़ा सा टाइम जब है तो ये स्वीकृति को पहले हम उपभोग कर लेंगे, भोग कर लेंगे, उसका बाद में हम नरक में जाएंगे। तो स्वीकृति किया है, सुनाया जो तुम्हें ऐसा दान किया, तो दान से क्या होगा, 1 घड़ी का टाइम व 3 घड़ी का टाइम तुम स्वर्ग में इंद्र बन जाएंगे। 3 घड़ी के लिए 3 घंटा, तो इंद्र बन गया। दान का महिमा तो उनका पता हो गया, तो इंद्र बनने का साथ साथ सारी स्वर्गों का जितना चीज है, मैंने सप्तर्षियों को कामधेनु दान कर दिया, ऐसा ऐसा सारी चीज दान करके 3 घंटा में। और क्या हुआ उनका, और नरक में नहीं जाना पड़ा, लेकिन थोड़ा दुष्कृति थे इसलिए उनको दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। परंतु जो अनंत नरक भूख थे, दान का महिमा से, ऋषियों का आशीर्वाद से उनका समाप्त हो गया। तो ये है दुष्कृति जातो अनर्थ, मतलब दुष्कर्म से जो अनर्थ का उत्पन्न होता है, फिर भी थोड़ा बहुत सुकर्म कर देते हैं ना, ऐसा ऐसा कोई दान कर दिया, नहीं तो कोई किसी संतों को प्रणाम कर दिया, नहीं किसी संतों का बारे में श्रद्धा भी करते हैं, ऐसा भी होता है ना दादी। तो इससे क्या होता है, जो माने संस्कार थोड़ा आगे जाते हैं, उसी संस्कार उनको आगे ले जाएगा। ये दुष्कृति जातो अनर्थ है, दुष्कर्म से भरा हुआ है, जो ये भी तो इस जन्म में लेता है। इस जगत में जो डाकू बनते हैं, चोर बनते हैं, जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, इसका क्या कारण है? कोई संत बनते हैं और कोई डाकू बनते हैं। तो बाबा गीता जी में श्लोक है ना, जो कौन आदमी नरक से आता है, कौन स्वर्ग में जाता है, इसका भी एक प्रमाण है। जो नरक से जो आती है इनका लक्षण है अलग है, और जो स्वर्ग से आता है, इसलिए तो जो आदमी जन्म लेता है उसी टाइम में ज्योतिषी है विचार करके बताता है, जो देवारी गण है, मतलब दैत्य गण है। हाँ, भवकूपे जीवेर गति में है, भवकूप में एक ग्रंथ हिंदी में भी है। व्यक्ति ऊपर को जाते हैं,
हाँ और राजसिक व्यक्ति मत लोग नहीं रहते, हाँ और तामसिक व्यक्ति पाताल में जो नरक में जाते। तो उत्तम उत्तम गच्छन्ति सप्तस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वित्पुस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये जो तामसिक गति बाबा दुष्कृति जातो अनर्थों से होता है, क्योंकि तामसिक वृत्ति से ही जीव का ऐसा दुर्दशा होता है। तो ये सुकृति जातो और दुष्कृति जातो, और एक अपराध जातो और भोक्ति जातो। दो जातो अपराध रहेगा, क्योंकि ये अभी नहीं होगा, ये बहुत लंबा चौड़ा है, अपराध का विचार ही ज्यादा है। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि गो। हाँ हाँ